हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था और एवरेज स्पीड से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे, लेकिन वो आधा अधूरा ही न्यूमेरिकल्स था। देखिए, जब तक कोई टॉपिक मैं ढंग से ना पढ़ा दूँ, आप लोग आराम से सर पढ़ते रहें मेरे साथ, ठीक है ना? मुझे लगेगा कि नहीं, अब इस एवरेज स्पीड से इतने सारे हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने अगर आपको कवर करवा दिया, तब आप समझिए कि हाँ मेरी पढ़ाई होगी। अब जैसे कि एवरेज स्पीड चल रहा है, तो एवरेज स्पीड से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के जो है न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से ये तीसरा कैटेगरी है दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या कि ऑन अ 120 किलोमीटर है ना ट्रैक, 120 किलोमीटर ट्रैक की टोटल लंबाई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर जो है सर वो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो कवर कर रहा है। तो आउट ऑफ 120 किलोमीटर ट्रेन हैड ऑलरेडी कवर्ड 30 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा दोस्तों, अगर मैं पूछूं तो 120 माइनस 30 ऑलरेडी कवर कर लिया, तो रिमेनिंग 90 किलोमीटर। अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर है वो कितने तेज़ी से वो ट्रेन ट्रैवल करे ताकि एवरेज स्पीड पूरे इंटायर का, ये जो देखिए दोस्तों एवरेज दिया हुआ ना ये 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये दिया हुआ है पूरे इंटायर ट्रिप का। तो सर आपका दिमाग यहाँ से स्ट्राइक करना चाहिए, सर मुझे पूरे इंटायर ट्रिप का 160 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड दिया हुआ है और सर टोटल हमारे डिस्टेंस भी गिवन है 120 किलोमीटर। तो हम ये पता कर लेते हैं सर कि इस पूरे इंटायर ट्रिप को कवर करने में आखिर हमको टोटल टाइम कितना लगा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो आइए, तो यहाँ पे सर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि टोटल डिस्टेंस ऑफ अ ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है दोस्तों 120 किलोमीटर। अच्छा सर, है ना? स्पीड क्या है दोस्तों? तो स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है आपको स्पीड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप हमको बताइए कि सर यहाँ से अगर मैं आपसे बोल लूँ कि टाइम क्या हुआ, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं सर टोटल टाइम टेकन टू कवर्ड, आप बोलेंगे सर कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर एट आ स्पीड ऑफ, है ना, कितने की स्पीड। तो आप यहाँ से इतना छोड़िए, है ना, एट आ स्पीड ऑफ, चलिए लिख लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सर इसमें क्या होगा कि सर टोटल टाइम हम निकालना चाह रहे हैं कि 120 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको टाइम क्या लगेगा, तो टाइम बराबर आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 120, स्पीड है दोस्तों 60, हमने काट दिया। तो आपने बोला सर कि टोटल टाइम जो इस इंसान को लगे, जो ट्रेन जो है वो 2 घंटे में पूरी जर्नी को कवर कर लेगा। अब आपको देखिए टोटल टाइम मालूम है। अब यहाँ पे 2 केस है, तो आप लोग 2 केस बना लीजिए। केस 1, जब सर डिस्टेंस कितना कवर करना है हमको, आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर कवर करना है। स्पीड दिया हुआ है कि इस 30 किलोमीटर को कितना की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में मैं अगर टाइम पूछूं कि सर टाइम बता दो, तो आप बोलेंगे सर टाइम बराबर, कोई बात नहीं दोस्तों, तो टाइम बराबर होता है दोस्तों फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने कहा डिस्टेंस 30, स्पीड भी 30, तो आप बोलेंगे सर 1 घंटा तो यहाँ लग गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों केस 2 को डिस्कस कीजिए। सर केस 2 में क्या कह रहा था सर, अब आपके पास है ना रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो है मेरा 90 किलोमीटर। और लेट कर लेते हैं दोस्तों कि यह जो रिमेनिंग डिस्टेंस 90 किलोमीटर है ये किस स्पीड से कवर कर रहा है, हमें तो स्पीड नहीं मालूम है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप बोलो, कोई दिक्कत। अच्छा सर इस केस में टाइम क्या लगा, ठीक है, यही तो हमको निकालना है। तो टाइम बराबर आप फिर से लिखेंगे दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 90, स्पीड कितना है तो x, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर मैं इसको कह दूँ सर दोस्तों t1, तो यहाँ कर दूँ t2, तो आप बोलेंगे सर ये तो टाइम 1 था और ये टाइम 2 था, लेकिन दोनों को टाइम को मिलाकर हमको टोटल टाइम कितना लग रहा था दोस्तों, 2 घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर लीजिए कि सर t1 प्लस t2 बराबर t के था,
तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर। अब आइए T1 कितना है दोस्तों, तो 1 है। T2 अभी आप निकालें कि सर इतना घंटा लगा 90/x, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घंटा। तो आपको तो x निकालना है, तो आप x वाले को रहने दीजिए और 2 में से घटाइए तो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे है ना 90। तो यहाँ x क्या था दोस्तों, आपका स्पीड था जो आपने माना था। तो इस सवाल का आंसर जो है वो आ जाएगा आपको 90 km/h। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर जाने में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए दोस्तों, 90 km/h। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग आराम से इसे नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और फिर सिलेबस को आगे प्रोसीड करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सर एक और आपका एवरेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहाँ से आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या, वो ध्यान से देखिए। एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर 0.52 आवर के लिए, फिर 30 km/h फॉर नेक्स्ट 0.25 आवर के लिए, एंड देन 70 km/h फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपसे एवरेज स्पीड बोला, और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपको मैंने बता रखा है सर कि एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में बॉडी ने कितना टाइम लगाया, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। आपको बता रखा है ना। तो आप इसी सिस्टम को फॉलो कीजिए और आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर एक बार में अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, ठीक है ना। तो जितना भी केस है हम केस बना लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले सर S1 मैं बोलूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट S1 बराबर 60 km/h, और यहाँ टाइम क्या लग रहा है, T1 मान लेते हैं दोस्तों 0.52 आवर। स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है। आप बोलेंगे सर डिस्टेंस, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, S1 इंटू T1। तो 60 इंटू क्या करेंगे 0.52 करेंगे सर, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब कभी भी काटने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 दूनी 12, हाथ में 1 5 6 30 और 1 31, अब बटा 10 था दोस्तों, तो पॉइंट इतना किलोमीटर। नेक्स्ट आइए सर लेट कर लेते हैं। सर S2 कितना है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर इस बार S2 है 30 km/h, और सर T2 कितना लग रहा है टाइम सेकंड केस में, तो आप बोलेंगे सर 0.24 आवर। तो मैं आपसे अगर पूछूं सर इस केस में देयरफॉर D2 बता दीजिए, तो D2 हो जाएगा S2 इंटू T2। तो सर S2 मेरा है 30 और 0.24 से एक मल्टीप्लाई करिए, तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और फिर 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, और नीचे 10 था ना दोस्तों, तो 7.2 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए सर, यहाँ पे फिर से हम लोग लेट करेंगे, है ना, कि इस बार जो मेरे पास S3 है वो है आपका 70 km/h, और T3 कितना लग रहा है दोस्तों, तो 0.71 आवर। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से D3 अगर आपसे कहूँ कि निकालिए, तो आप बोलेंगे सर S3 इंटू T3 कर दीजिए, तो 70 इंटू 0.71, पॉइंट हटाइए, नीचे 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए सर, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक अंक है, इतना किलोमीटर। अब आपने क्या देखा सर कि सर मेरा जो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन कहता है वो कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले आप देयरफॉर यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस D जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। अब सबको जोड़ दीजिए, तो सर 31.2, 7.2 और 49.7। सर पॉइंट को आमना सामने रख के जोड़ेंगे दोस्तों, तो 49.7 था, 31.2 था और 7.2 था। तो 7 4 11, हाथ में 1, 9 1 10, 1 17, 17 और 1 18, हाथ में 1 4 3 7 और 1 8। तो ये आ गया दोस्तों टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब हम कहेंगे सर कि नाउ टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, टोटल टाइम टेकन बराबर, तो आप ये बोलेंगे सर T बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3।
तो एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे दोस्तों फिर से, तो 0.52 प्लस का हो जाएगा 0.24 और फिर प्लस का हो जाएगा 0.71 और फिर पॉइंट को आमना सामने रख के जोड़ दीजिए दोस्तों, 0.24 और 0.71। तो 4 2 6 1 7 और बोलेंगे फिर 5 2 7 7 14 है ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1.47। तो ये आ गया आपका 1.47 आवर। अब आप देखिए ध्यान से, तो सर आपको टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल टाइम भी मालूम है, तो देयरफॉर अब आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आप बात समझ रहे हैं ना सभी लोग। तो टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया आप, 88.1 और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, तो 1.47। जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा दोस्तों तो ये लगभग 59 पॉइंट समथिंग आएगा, 59.9 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो मैं जैसा मैंने अप्रोच बताया है आप ठीक ऐसा ही मेरे ही अप्रोच से आप चलें। बहुत इजी वे में आपके मैं न्यूमेरिकल के सेक्शन को उठा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेलोसिटी। तो आपका एवरेज स्पीड मैंने अभी तक ख़त्म कर रखा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी। सर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रख दो अभी ला, हाँ ठीक है दोस्तों, थोड़ा खाना आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप बोलते होंगे सर कि बीच क्लास में सर खाना आ जाता है, कि क्या कीजिएगा, है ना। टाइम हो गया था खाना खाने का, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पहले आपका वीडियो बना दो, उसके बाद फिर खाना खा लूँगा। आइए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इसमें सर हम लोग बस ऐड करना रहता है क्या, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, एक डेफिनेट डायरेक्शन को। यहाँ तक आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। इन अ डेफिनेट डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया, दैट इज़ आप लोग लिखेंगे सर कि वेलोसिटी बराबर होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही लिखिए, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है दोस्तों, है ना। तो v बराबर आप बोलेंगे सर s अपॉन टी। यहाँ से आ गया कि सर वेलोसिटी को हमने डिफाइन कर दिया कि सर ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन या इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, ठीक है ना, ये ज़रूर बात बोलिएगा आप। सर अब इसके बाद आप लिखेंगे सर कि SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में लिखिएगा कि सर वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी that is it has magnitude as well as a definite direction। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका किसका, वेलोसिटी के बारे में, जो आपको यहाँ तक की जाननी ज़रूरी थी बातें, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग हेडिंग देंगे दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे बोलेंगे, तो वही बोलेंगे दोस्तों, है ना। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म velocity if it traveled in a specified direction specified direction in a straight line and covers equal distances in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है दोस्तों, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में भी। तो जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म, है ना, स्पीड के बारे में पढ़ा था दोस्तों, ठीक इसी तरह जब भी अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते सब कुछ सेम रहता है। बस हम लोग कहते हैं कि ये ट्रैवल करना चाहिए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में, और वो कैसा ट्रैवल करना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में। बस यही आपको ऐड करना था। बाकी ये तो आप पढ़े थे कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी। तो ये मैटर नहीं रखता है कि आपका वो टाइम इंटरवल सेकेंडों में है, मिनटों में है, घंटों में है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको ये बोलना है कि कोई भी बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगा जब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, और ट्रैवल करने के दरमियान वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी का जो इस वेलोसिटी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल देखता हूँ। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से इसे नोट करें और याद करते चले जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम शायद 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों, वेलोसिटी पे कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आइए दोस्तों, है ना, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। कहा जा रहा है एक कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ। नहीं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, एक कार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ से सर? तो आप बोलेंगे सर दिल्ली टू अम्बाला। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सर 200 किलोमीटर। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने नॉर्थ दिखाया है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए, आपसे बोला गया देन कितना इसको टाइम लग रहा है, 5 आवर। तो कहा गया कि स्पीड निकालिए। तो सबसे पहले आप गिवन लिखें कि सर मुझे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस तो इस बार है 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है फ्रेंड्स? तो आप बोलेंगे फॉर 5 आवर। तो देयरफॉर अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे दोस्तों। तो डिस्टेंस था 200, टाइम था 5, काट दिए तो हमने कहा सर 40 किलोमीटर पर आवर। ये इस इंसान का कार का स्पीड था। नाउ अगेन
अब चूँकि हमको वेलोसिटी निकालना है दोस्तों, तो हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज़ कर देंगे। तो वेलोसिटी बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डिस्टेंस ना लेके हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है दोस्तों, तो 200 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 5 घंटा ही लगा था ना। कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर इसमें अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आपको एक डिफिनिट, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन देना ज़रूरी है, और वो डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो आप यहाँ लिख देंगे टूवर्ड्स नॉर्थ, और यही वेलोसिटी में आपको करना है। कभी भी अगर बॉडी का वेलोसिटी निकालना है तो आपको वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहा जा रहा है सर अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा, सर ये डायरेक्शन मेरा ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन मेरा वेस्ट होता है। तो एक बस जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ना, फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से ये बस खुली और जयपुर को निकली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कितना किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर 250 किलोमीटर है। और टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, 5 आवर्स इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ से दिल्ली से जयपुर ये 5 घंटे में पहुँच जा रहा है। कितने घंटे में दोस्तों, 5 घंटे में टाइम। एंड रिटर्न टू दिल्ली, और फिर यहाँ से पहुँचने के बाद ये फिर रिटर्न करता है दोस्तों, वापस से ये लौट जाता है, और फिर इसको 250 किलोमीटर ही कवर करना है, और टाइम भी इसको लग रहा है दोस्तों फिर से कितना, तो 5 ही घंटा टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहला पूछा गया सर एवरेज स्पीड बता दो, है ना, और उसके बाद पूछा गया एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो हमसे पूछा गया सर कि डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, तो 5 आवर्स। तो आपसे पूछा गया सर एवरेज स्पीड बराबर बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में बोलेंगे दोस्तों टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना किया बॉडी ने, तो आपने बोला सर 250 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, 5 आवर। काट देंगे इसको, तो हमको पता चला कि सर किस एवरेज स्पीड से ये दिल्ली से जयपुर आया, तो 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। ये थी पूरे इसकी एवरेज स्पीड। ये था दोस्तों नंबर ए। नंबर बी में पूछा गया कि सर एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आप देखिए कि बॉडी ने स्टार्ट किया दिल्ली से, और फिर जयपुर से वापस ही दिल्ली आ गया। तो जहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट किया और ट्रैवल करता हुआ वापस वहीं पे आ गया, तो बताइए इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर इस केस में तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो हेयर डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 0, और टाइम हमको लग रहा था दोस्तों 5 आवर्स। तो हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए कार की। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार, तो आप क्या बोलेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट है ना अपॉन टाइम। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 0 था, टाइम 5 था, 0 बाई समथिंग, आंसर 0 आएगा दोस्तों। और ये आपका, ठीक है ना, एक छोटी सी न्यूमेरिकल थी जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि सर कैसे सर हम लोग प्रॉब्लम अगर आता है ऑन, है ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन स्पीड जो होता है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। आप बात समझ रहे हैं। बॉडी चूँकि दिल्ली से निकला और दिल्ली से वापस जयपुर, जयपुर से वापस दिल्ली आया, तो फिर तो अपने घर पे ही आ गया, वापस तो दिल्ली ही आ गया। तो इस केस में सर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आज की बात से याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई बॉडी कहीं से चला हो, अगर वापस उसी जगह पे पहुंच जाए, तो हम क्या बोलेंगे सर कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। जैसे देखिए कि अगर कोई बॉडी ए जो है सर्कल में घूमना शुरू किया और ए से शुरू किया चलना और वापस ए पे ही आ गया, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों।
तो अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और फिर हम लोग दोस्तों नया टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।